धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। एक बार पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी राजस्थान के दौरे पे गए तो आप जी गांव नाथवाना आदराम जी फौजी के घर भी सत्संग करने के लिए गए। वहाँ की संगत गरीब जरूर थी, मगर सतगुरु के प्रति सभी संगत के मन में हद दर्जे का उत्साह और प्रेम था। इस बात में कोई संदेह नहीं कि जहाँ सतगुरु का प्यार होगा वहाँ सतगुरु जी की हर जीव के ऊपर हमेशा ही दया मेहर बनी रहती है। पूज्य मस्ताना जी का भी आखिरी वचन है, प्रेम रूप में गुल बहार, जुगो जुग से दोनों जहान का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। ईसा ने भी अपनी वाणी में लिखा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। यही एक जगह कबीर साहब जी भी फरमाते हैं, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हर प्रेम स्वरूप, एक होए दो ज्यों बसे, ज्यों सूरज और धूप। तो वहाँ मैनेजर साहब जी ने बहुत प्रेम से सत्संग किया। सत्संग के बाद पूज्य मैनेजर साहब जी ने अधिकारी जीवों को नामदान भी दिया। मैनेजर साहब जी चारपाई के ऊपर चौकड़ी मार के बैठे थे तो आदराम जी ने नाम वाले प्रेमियों में अपने पिताजी को भी बिठा दिया। वो उम्र में काफ़ी बड़े थे, उसी वजह से उनको महाराज जी की चारपाई के नज़दीक बिठा दिया। जैसे ही मैनेजर साहब जी ने सारी संगत के ऊपर अपनी पवित्र दृष्टि डाली तो आदराम जी के पिताजी के बारे में मैनेजर साहब जी ने पूछा कि ये बुजुर्ग कौन है। तो आदराम जी ने प्रेम से बेनती की कि महाराज जी ये मेरे पिताजी हैं। तो उनको देख के मैनेजर साहब जी हंसने लगे और फरमाया कि बेईमानो, बुढ़िया नूं असीं नाम नहीं देंदे, बुढ़िया दा बोझ बहुत आउंदा है। तो फिर मैनेजर साहब जी ने पूछा कि बाबा आपको अच्छी तरह दिखता है। वो बुजुर्ग कहने लगा कि महाराज जी थोड़ा थोड़ा दिखता है। फिर मैनेजर साहब जी ने पूछा कि सुनता तो ठीक है। तो वो कहने लगा जी सुनता भी कम ही है। तो मैनेजर साहब जी फिर हंसने लगे कि बेईमान, फिर अंदर फकीर को बड़ी परेशानी आती है, ना ठीक सुनता है ना इसको दिखता है। फिर मैनेजर साहब जी ने आदराम को फरमाया कि आदराम, तेरे बाप को अभी नाम नहीं मिलेगा, अब ये क्या भजन करेगा। बाकी आपने साध संगत की इतनी सेवा की है, उसकी वजह से इसको रियायत हो जाएगी, मौत के टाइम इसकी संभाल होएगी, फिर अगले जन्म में इसको नाम मिलेगा, अब इसको बाहर ले जा। तो आदराम जी ने महाराज जी का हुक्म माना और अपने पिताजी को उसी टाइम बाहर ले गए। तो थोड़ी देर के बाद ही बाकी सभी अधिकारी जीवों को मैनेजर साहब जी ने नाम की दात दी। दूसरे दिन मैनेजर साहब जी भी वहाँ से संगत को प्रेम प्यार दे के आगे चले गए। आदराम जी भी अपनी फौज की ड्यूटी पे चले गए। तकरीबन 5-6 महीने के बाद आदराम जी ने एक चिट्ठी डेरे जगमाल वाले मैनेजर साहब जी के पास लिखी। उसमें उन्होंने बताया था कि महाराज जी मेरे पिताजी चोड़ा छोड़ गए हैं। चोड़ा छोड़ने से 3 दिन पहले आप जी ने सूक्ष्म रूप में पिताजी को दर्शन दिए थे और फरमाया था कि बाबा तेरे को 3 दिन के बाद लेके चलेंगे। तो उस बात का जिक्र मेरे पिताजी ने मेरे को किया कि आदराम, तेरा सरदार गुरु मेरे पास आया था, मेरे को कह के गया है कि तेरे को परसों लेके चलेंगे। तो चिट्ठी सुनते सुनते ही मैनेजर साहब जी हंसने लगे और फरमाया कि देख लो, हले भी तेरा गुरु कहता है। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि बस भाई, सानू तो पता ही नहीं, असी तो इत्थे बैठे हाँ, सतगुरु आपे ही सारा काम करी जाता है। चिट्ठी में आगे लिखा हुआ था कि मैनेजर साहब जी तीसरे दिन पिताजी बिल्कुल आराम से चोला छोड़ गए थे, कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। आप जी ने हमारे सब गरीबों पे ऐसे ही दया मेहर बना के रखना है। तो पूजा मैनेजर साहब जी ने चिट्ठी सुनने के बाद फरमाया कि देख लो भाई, सतगुरु
किन्नियां किन्नियां तसलियां दिंदा है। अगर कोई थोड़ा भी नाम जपदा है तो सतगुर हर जगह संभाल करदा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।